श्री सीताराम हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त भाग 7। श्री विभीषण जी। भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी आर्त अर्थात दुखी होकर शरणागत बनकर सच्चे हृदय से मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहता है अथवा मुझसे अभय चाहता है तो मैं उसे सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है। भक्तों, श्लोक कुछ इस प्रकार है कि सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण हैं श्री विभीषण जी। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवों में अग्रगण्य बने। पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र हुए कुबेर, और कुबेर को ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा की एक असुर कन्या से भी विवाह हुआ था, तो उससे 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों पुत्रों ने घोर तप किया और उग्र तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। जब वरदान मांगने को कहा तो रावण ने त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 मास की निद्रा मांगी और विभीषण जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ब्रह्मा जी से सिर्फ इतना कहा कि मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और उसके पश्चात रावण ने अपने अत्याचार करने शुरू किए। रावण, जिसको त्रैलोक्य विजयी का वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, उसने सबसे पहले कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक्य विजयी किया और वह दंडिकारण्य में पंचवटी से जगन्माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया कि दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं हो कि श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी की खोज के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी द्वार द्वार और गली गली सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम रामायुध अंकित थे, तुलसी के वृक्ष थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी जाग उठे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। दोनों ही परस्पर में मान लो जैसे 2 तार मिलकर एक हो गए हों। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले कि आपके प्रति हमारा स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में भी तो प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम जी हैं या फिर उनके दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले कि तात कबहू मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा कि भैया, तुम अपने को इतना नीच, इतना दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ है, पतितों के ही पावन है। तुम स्वयं सोचो कि मैं ही कौन सा बहुत कुलीन हूँ। जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले,
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि परस्पर बातें हुई हैं और हनुमान जी के द्वारा फिर सीता जी का पता पूछा गया तो उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू कर दिया। वे पकड़े गए, उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा और वह दंड ऐसा हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और कहा कि दुष्ट मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत आना। जब भाई ने देश से निकालने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा तो मैं प्रभु की ही शरण जाता हूँ। और आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पर वे पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर अलग अलग तरह के तर्क देने लगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, और किंतु श्री राम जी ने शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले कि उसने एक बार कहा है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श से ही नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया, विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं को उनका खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु वशिष्ठ जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर श्री विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं, यानी वे अभी भी जीवित हैं। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोषों को भूल जाते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना होहि दुखारी। भक्तों, श्री प्रियादास जी ने विभीषण जी की भक्ति का वर्णन अपने कवित्तों में किया है। कुछ 1-2 पंक्तियां मैं कहूँगा, फिर आगे जाके पूरे कवित्तों का मैं एक भावार्थ बताऊंगा कि भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, एपे कछु कही जात, सुनो चितालय के, चलत जहाज परी अटक, विचार कियो, को अंगहीन नर दियो, ले बहाय के। भक्तों, कुछ और भी कवित्त हैं, लेकिन उनका पूरा भावार्थ इस प्रकार है जो प्रियादास जी लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि कवित्तों में जो बताया गया कि एक बार की बात है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा था, फिर किसी कारण से वो जहाज अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जहाज नहीं चला। तब समुद्र ने रोका है और समुद्र भेंट चाहता है, ऐसा नाविकों ने माना, तो उन्होंने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों के साथ बहते बहते लंका के टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे और बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके सिंहासन पर बिठाया
और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया, फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी जैसे मानो कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा कि मुझे बस समुद्र के दूसरे पार, उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब तो बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर उसको ले आते हैं और विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र के पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज जिसने उसको फेंका था लौटकर फिर वहां आया और जिससे और जहाज के ऊपर जो लोग थे उन्होंने इस व्यक्ति को पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी ही अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। अब उन नाविकों का लोभ जागृत हो गया, तो लोभवश उन नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए जो विभीषण जी ने उनको दे रखी थी। तब वह जल में कूद पड़ा और एक थल की तरह ही जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। ये आश्चर्य देखकर सब हैरान हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण जी द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री रामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी। भक्तों, मुझे एक छोटा सा एक भजन के कुछ लाइंस याद हैं जो शायद स्मरणांजलि का नाम की एक कैसेट से मैंने सुनी थी। गुजराती था, उसमें था कि कुल ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे। और इसकी और भी कुछ लाइन थी। उसमें ये था कि प्रथम पिता प्रहलादे तजिया, कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया और विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया। और जिस तरह एक कंचुकी को नाग त्याग कर देता है, यानी अपने जो उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो खाल होती है, उसको त्याग कर देता है, तो भगवान के लिए कभी कभी रिश्ते नातों को, जो रिश्ते नाते भगवान से की सेवा में आड़े आए, उन रिश्ते नातों को त्याग कर देना, छोड़ देना ठीक ही है। ये जो कई बार हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए और ये सब बातें आती हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जहाँ भगवान है वही कल्याण है और भगवान के लिए हमें अपने रिश्तेदारों को जो भगवत प्राप्ति में बाधक होते हैं उनसे सन्मुखता कर लेनी चाहिए, विमुखता कर लेनी चाहिए, सन्मुखता नहीं, विमुखता कर लेनी चाहिए। अब कभी कभी खुल्लम खुल्ला तो आप किसी को कह नहीं सकते, लेकिन हृदय से आप जरूर उन लोगों को आप त्याग करिए जो लोग भगवत प्राप्ति के आड़े आते हैं। भगवान अपने आप उनको भी सन्मति देगा समय आने पर, लेकिन आपका उनमें मोह जब तक रहेगा, ममता रहेगी, तब तक आप ठीक तरह से भगवत प्राप्ति के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। आपके वर्तमान परिवेश में कैसा भी उचित हो,
कैसा भी उचित लगता हो, जो यथोचित होता हो, वे उस प्रकार से आपको करना चाहिए। हम ऐसा आजकल कई बार सुनते हैं, कई बार माता पिता कहते हैं आपको तुलसी कंठी मत पहनो, आप नॉनवेज खाओ। कई बार भाई बहन कहते हैं आप शराब पीना तो कॉमन बात है, सिगरेट आदि पीना कॉमन बात है। अरे ये नाम जप में क्या रखा है, अरे ये भगवान के नाम में साधु संतों में क्या रखा है, ग्रंथों में क्या रखा है। तो जो लोग आपकी भक्ति में बाधक हैं, उनका यदि आप हृदय से त्याग कर भी देते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि आप उनके सर पे जाके लठ बजाए, उनको गालियां दे। उनको त्याग करने का एक अर्थ यह कि हृदय से उनके प्रति ममत्व को छोड़े। संभवतः वर्तमान परिस्थिति में आप घर नहीं छोड़ सकते, आप अपने रिश्तेदारों के साथ रहना, विवशता के कारण आप रह रहे हो, वो समझ आती है बात, किंतु आप उनके प्रति हृदय से ममत्व छोड़ सकते हो। उन्हीं के प्रति छोड़ना है जो भगवत प्राप्ति में आड़े, सबके प्रति नहीं। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। आने वाले अगले भाग में हम श्री शबरी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।